जान ही गए होंगे, मैं आपका अरविंद सर बोल रहा हूँ। ठीक, कल आपको हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर एक वीडियो अपलोड किया था और आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने बताई भी थी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है। तो इसमें कुछ पोर्शन आपका रह गया था जिसको ऑप्टिकल एक्टिविटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटीज, इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुवण घूर्णकता। क्या है? ध्रुवण घूर्णकता। इस ध्रुवण घूर्णकता का एक्टिविटी का मतलब ही होता है रोटेशन। क्या होता है? रोटेशन। मतलब जो रोटेट हो सके, घूम सके, उसी को तो रोटेशन कहेंगे। एक्टिविटी मीन्स रोटेशन है, रोटेशन मीन्स क्या होता है? रोटेट हो। अब इस रोटेशन को किसने देखा? तो ये देखते हैं आपके 1811 में। कितने में? 1811 में आपके बायोट ने। किसने? बायोट ने सबसे पहले ये देखा था कि कुछ ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं जिन पर आप प्रकाश को डालते हैं तो उसको जो समतल ध्रुव प्रकाश है उसको रोटेट कर देता है। क्या है? किसी एक निश्चित एंगल पर जो है आपका क्या कर देता है? वो उसको घुमा देता है, मोड़ देता है। ये ध्यान देने की बात है। और बायोट ने देखा था किसमें? तो बायोट ने जो है किस कंपाउंड पे देखा था? ऑर्गेनिक मेटालिक। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वार्टज में देखा था। किसमें देखा था इन्होंने? ध्यान रखेंगे, क्वार्टज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसमें उन्होंने देखा था। इस घटना को किसने देखा था? बायोट ने देखा था। बायोट जेबी थे। कौन थे? बायोट जेबी, इनका पूर्ण नाम था बायोट जेबी। तो इन्होंने फिर बताया कि भाई ये घटना है क्या कि अगर क्वार्टज से मैं प्रकाश को फ्लो कर रहा हूं तो वो प्रकाश क्या है? एक एंगल पे घूम रहा है। उन्होंने इसी एंगल के घूमने की घटना को क्या कह दिया था? कि ध्रुवण घूर्णकता है। अब ये ध्रुवण घूर्णकता क्यों होती है वो भी आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूंगा। छात्रों ध्यान रखेंगे आप कि जो मैं ट्रिक्स दे रहा हूँ ये बहुत बेटर है मेरे अंदाज से। ये आपको बहुत फायदेमंद होगी, पढ़ने में आपको सिंपल हो जाएगा मेथड किसी भी चीज़ का। जिसमें आप लोग परेशान रहते हैं तो यहाँ पर परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी आपको। तो ध्रुवण घूर्णकता में देखेंगे तो इन्होंने इस तरह से बताया और ये भी बताया कि कैसे होगी भी आपको बता रहे हैं। तो बायोट ने दे दिया। इसके बाद में देखेंगे जब बायोट ने ये चीज़ दे दी तो निश्चित सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपके सिस्टम में प्रिंसिपल आ जाता है, सिद्धांत आ जाता है, किसी चीज़ का भी सिद्धांत बनाना है। तो इसके बाद जब बायोट ने दिया तो बायोट के बाद आपके कौन से आ जाते? वैज्ञानिक लॉवेल तथा मोंटा। कौन? लीवेल एंड मोंटहाफ। कौन थे? मोंटहाफ। तो मोंटहाफ ने जो है इस पर एक प्रिंसिपल दे दिया। क्या दे दिया? प्रिंसिपल दे दिया। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। ध्यान रखेंगे इन्होंने क्या कर दिया कि भाई ये क्वार्टज तो प्रकाश को चेंज कर देता है या रोटेट कर देता है, एक निश्चित एंगल में घुमा देता है। तो ऐसे कौन से यौगिक हैं जो रोटेट करते हैं और क्यों करते हैं? इसका रीजन क्या है इसके पीछे? तो देखेंगे यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, ध्यान देंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक निश्चित सिमेट्री होती है। ध्यान देना, सिमेट्री में सम्मित होता है, एक निश्चित सम्मित होता है। अगर उनकी सममित में क्या कहते हैं? सिमेट्री में डिस्टरबेंस है तो आपका ये रोटेट करेगा। अगर सम्मित में क्या कहते हैं? दिक्कत नहीं है तो रोटेशन नहीं करेगा। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 पे आ गया सिमेट्रिकल कार्बन। क्या है? सिमेट्रिकल कार्बन।
या यहाँ पे कह देंगे एसिमेट्रिक कार्बन। क्या है? ए सिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है मित्रों, तो कार्बन तो होगा ही होगा, विदाउट कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा ही नहीं, तो ये भी ध्यान देने की बात है। अब इस कार्बन में भी देखिए दो प्रकार का कार्बन है, एक तो सिमेट्रिकल हो गया और एक असिमेट्रिक हो गया, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सममित कार्बन और एक असममित कार्बन। तो यहाँ पर प्रिंसिपल में ध्यान देंगे, लेवल तथा वांट ने प्रिंसिपल में अपने क्या दिया था और क्या नहीं दिया था। तो इन्होंने ही बताया था, आपके बता दें कि किसी भी यौगिक में अगर हमको ध्रुवण घूर्णकता देखनी है तो उस ध्रुवण घूर्णकता के लिए सबसे मस्ट अनिवार्य है कि कार्बन असममित हो। अगर कार्बन असममित है तो आपकी ध्रुवण घूर्णकता संभव है, अगर कार्बन सममित है तो ध्रुवण घूर्णकता संभव नहीं है। अब ये देखेंगे सिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, बात समझेंगे कि सममित कार्बन किसे कहते हैं और असममित कार्बन कहेंगे। भाई पॉइंट आगे बात समझे, यहीं से चलना है और यहीं दंड कर लेना है, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं याद करना। जिस पे परेशान हो बिल्कुल त्याग दो उसको, पढ़ना लिखना याद करना सब रटना बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये बात जो बता रहा हूँ उतना पढ़ते जाए। तो क्या कार्बन में सिमेट्रिक कार्बन क्या है, मतलब ऐसा कार्बन जिसकी सम्मति क्या है, समान है। सम्मति कब समान होगी, तो देखेंगे यहाँ पर ध्यान रखने की कि द बैलेंसी ऑफ क्या है, द बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। क्या है? कार्बन एटम। कार्बन एटम बाई इक्वल, क्या है, बाई इक्वल एटम और ग्रुप। मतलब ध्यान रखिए कार्बन की जो बैलेंसी है आपकी कार्बन एटम की, तो इक्वल परमाणु या ग्रुप के द्वारा बैलेंस होनी चाहिए। ध्यान रखें, अगर आपके इक्वल परमाणु या ग्रुप क्या कहते हैं उसको बैलेंस करने में लगे संयोजकता को, तो वहां पे सिमेट्रिक होगा, क्योंकि वहां पे एसिमेट्रिक नहीं होगा। ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, द बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम क्या है, द बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। ठीक, कार्बन एटम बाय क्या है, डिफरेंट क्या है, डिफरेंट एटम आर ग्रुप। मतलब जब क्या कहते हैं कार्बन परमाणु की संयोजकता आपकी डिफरेंट परमाणुओं से क्या कहते हैं संतुलित होगी, तो उसको हम कह देंगे ये एसिमेट्रिक कार्बन है, अर्थात असममित कार्बन है। चलिए इसको एरेस करता हूं, फिर आगे इसके बताता हूं। कहाँ गया कपड़ा में ये, तो ये बात तो समझ में आ गई है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी ध्रुवण घूर्णकता क्या है, इसका तात्पर्य रोटेशन है, मतलब ऐसा कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो है जिसमें क्या कहते हैं रोटेशन पैदा हो जाए लाइट पर। तो इस घटना को कब देखा था, 1811 में बायोट ने जेबी ने देखा था, और इन्होंने किस कंपाउंड पे देखा था, तो ध्यान रखेंगे क्वार्टस पे देखा था। और जब क्वार्टस पे देखा तो प्रिंसिपल आ गया। तो प्रिंसिपल कौन दिया था, सबसे पहले लावेल तथा वांट ने प्रिंसिपल दिया था, और उन्होंने अपने प्रिंसिपल में क्या बताया था कि एसिमेट्रिक कार्बन और सिमेट्रिक कार्बन दो प्रकार के कार्बन परमाणु होते हैं। जो सिमेट्रिक होता है उसकी सभी भी संयोजकताएं जो है एक ही समान परमाणु से बैलेंस होती हैं, जबकि एसिमेट्रिक में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं जो हैं आपके डिफरेंट परमाणुओं से या ग्रुप से क्या होती हैं, बैलेंस होती हैं। देखिए अब इसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का। क्या देखेंगे, सिमेट्रिक
कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेंगे। मैंने यहाँ पे सी ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। हम यहाँ से इसको डैश करके मिला देते हैं। क्या कर दिया? मिला दिया। ये लीबल तथा वान टॉप के द्वारा दी गई जो है कार्बन की क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है। हमने यहाँ पे ए मान लिया, परमाणु ए मान लिया और ए मान लिया। हमने यहाँ पे कोई एटम जो लिया है वो क्या है? ए है। और इसकी जो संरचना देखेंगे, अगर इसका हम अध्यारोपण सिद्धांत के आधार पर देखते हैं, अगर इसका हम ये बनाते हैं, ये मिरर हमने बना दिया है। क्या है? मिरर है। इस मिरर में जब इसकी संरचना देखते हैं तो हमको यहाँ पे सी और ये और ये बना दिया हमने संरचना में। अगर इसको ऐसे मिला देते हैं हम ये, तो ये बन गया। यहाँ पर ए ए ए ए, तो ये सिमेट्रिकल के लिए देखिए इसमें सब जगह ए है, तो इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। ध्यान रखें, क्या है? डिफरेंस नहीं दिखाई देता। अर्थात जो सिमेट्रिकल कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, उनका दर्पण प्रतिबिंब जो है क्या है? नहीं बनता है। ध्यान रखें, उनका दर्पण प्रतिबिंब या मिरर ऑप्टिक्स बिल्कुल नहीं बनती, इमेज उसकी आएगी ही नहीं। तो इसमें जो कार्बन लगा हुआ क्या है? ये सिमेट्रिकल है। कैसा है ये? सिमेट्रिकल। हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिकल कार्बन है, क्योंकि इसमें जो एटम्स लगाए गए हैं, जो ग्रुप लगाए गए हैं, वो ग्रुप क्या है आपके? सबके सब क्या है? एक ही समान ग्रुप है। तो आप इसमें डिफरेंट नहीं कर सकते। जैसे अब सिंपल सी बात है, ए है, हमने बताया मिरर में अगर आप देखेंगे तो ए को आपको ए ही दिखाई देता है। लेकिन अगर मैंने पी लिख लिया, पी को मैं मिरर पे रख दूं तो पी क्या दिखाई देता आपको? क्यू दिखाई देता। क्या दिखाई देता है? तो क्यू। तो ये एसिमेट्रिक है। क्या? ये एसिमेट्रिक है, जबकि ये आपका सिमेट्रिक है। ये अल्फाबेट में देख लें, अल्फाबेट में भी समझ में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक हो जाएगा और ये एसिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। और ये आपका एसिमेट्रिक बन जाएगा, क्योंकि इसकी सममिति क्या है? डिफरेंट सममित है। ठीक, डिफरेंट सममित है। अब देखेंगे एसिमेट्रिक कार्बन में, तो एसिमेट्रिक कार्बन के लिए हमने इसी पे चेंज किए दे रहा हूँ। ध्यान रखेंगे, इसी पे चेंज किए दे रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे मैंने बी ले लिया, यहाँ पे मैंने सी ले लिया, यहाँ पे मैंने डी ले लिया, उतने ले लिया। तो यहाँ पे देखेंगे आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा, यहाँ पे आपका सी आ जाएगा और यहाँ पे आपका डी आ जाएगा। तो देखेंगे इस डायरेक्शन को देख ले। यहाँ पे इनको देखे तो इसमें देखो ए कहाँ लगा? यहाँ लगा। ए इस साइड में था, लेकिन इसमें इस साइड में आ रहा। सी इस साइड में था, ए इस डायरेक्शन में जा रहा है। और डी और ए आपका डी और क्या कहते हैं? बी आपका बी ऊपर होगा और डी आपका नीचे होगा। इसमें नहीं चेंजेशन, और चेंजेशन इन दो कंडीशन में हो रहा। ध्यान रखेंगे, इन दो कंडीशन में। तो ये रोटेशन कहाँ की ओर हो गया? इधर की ओर हो गया। और ये रोटेशन कहाँ की ओर? इधर की ओर हो गया। तो ये रोटेशन आपका डी हो गया और ये रोटेशन आपका एल हो गया। ध्यान रखेंगे, ये लीबो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। मैंने डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीबो रोटेटरी बताया था। क्या बताया था? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीबो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को क्लॉकवाइज भी कह देते हैं, क्लॉकवाइज कह देते हैं, और इसी को एंटी क्लॉकवाइज कह देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा के बिल्कुल विपरीत, और क्लॉकवाइज का होता है घड़ी की दिशा के सापेक्ष या घड़ी की दिशा में। फॉर एग्जाम्पल्स में एक तो अब आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दिए दे रहा हूं मैंने, तो एक तो सिंपल सा आपको एक इसमें दर्शा दिया है, यहीं पे बिगड़ा दे रहा हूं इसको। ये बन गया। हमने यहाँ पे सी ले लिया, COOH ले लिया, और यहाँ पे सी ले लिया, OH ले लिया, और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? ध्यान देंगे थोड़ा सा, CH3 ले लिया। क्या ले लिया? CH3 ले लिया। और यहाँ पे हमने क्या है लगा दिया? यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम जो है H लगा देंगे। क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। ठीक, H। इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं? ये लैक्टिक एसिड है आपका। और इसी में देखना क्या है,
हमने यहाँ पे COOH और CH3, यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे आपका H आ जाएगा। तो इसको हम डी लैक्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डी लैक्टिक। और इसको एल लैक्टिक कहते थे। क्या कहते थे? एल लैक्टिक। तो इसमें रोटेशन देखेंगे इस कंडीशन में और इसमें रोटेशन देखेंगे इस कंडीशन में। देखो OH ये इधर की ओर घुमा, ये उधर की ओर घुमा। हमने डायरेक्शन में आपके धूमर गुणवत्ता में मित्रों यही बताया था कि वे कार्बनिक यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को एक निश्चित एंगल पर क्या कर देते हैं? घुमाने का प्रयत्न करते हैं या घुमा ही देते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में मैंने आपको धूमर गुणवत्ता में लैक्टिक एसिड पर आपका मैंने दिया है फार्म में, और इसके अलावा मैंने एक मेथेन अणु पर भी दे दिया और कुछ यहाँ पे दे दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धूमर गुणवत्ता। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे क्या कहते हैं वीडियोज़ को जो है आप अपने मित्रों में सब में शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ये आसान से आसान ट्रिकें पढ़ने के लिए मिलती रहें और सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद, नमस्कार।